एफबी लॉगिन जैसे ही आप लिखोगे ऊपर फेसबुक का लॉगिन आ जाएगा। जिसने लॉगिन पहले से कर रखा है कभी लैपटॉप पर, उसका लॉगिन ही आएगा पूरा। मैंने कर रखा है, मेरा लॉगिन आता है। आप सभी लोग अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। फिर यहाँ पास आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑप्शंस दिख रहे हैं। मेरा नाम है, फ्रेंड्स, पेजेस, एड्स मैनेजर और भी बहुत सारे। तो यहाँ पास आप पेजेस में जाएंगे तो ये जैसे कि ऑप्शन दिख रहा है आपको पेजेस। जैसे कि आप पेजेस पर जाते हैं, जैसे मेरा ये पेज है आईबीसी राज तिवारी कृष्ण कथा पीआर फोटोशूट, ऐसे यहाँ पास आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरे पेजेस के नाम भी दिख रहे होंगे और एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि क्रिएट न्यू पेज का। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ये क्रिएट न्यू पेज का जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जो भी आप पेज नेम रखना चाहते हो, जैसे कि अ, कोई भी, जैसे बिजनेस कंसल्टेंट, और आगे अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पास बिजनेस कंसल्टेंट की आप डाल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, आप बिंद्रा सर का यूट्यूब के चैनल के नीचे भी जो डिस्क्रिप्शन होता है वो भी उठा सकते हैं। और कुछ भी एक्स वाई जी आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना है। और यहाँ पास नीचे जो क्रिएट पेज का ऑप्शन है उससे आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। साइड में आपको ये प्रीव्यू भी दिख रहा है, किस तरह से आपका पेज का नाम शो होगा, किस तरह से आपकी कैटेगरी शो होगी, और अबाउट में आपका ये डिस्क्रिप्शन जो आपने डाला होगा वो शो होगा। जैसे ही हम क्रिएट पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पास पेज जो है वो अपना क्रिएट हो जाता है, हो रहा है। हाँ, जैसे पेज क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है, कवर फोटो जो भी आप लगाते हो अपनी प्रोफाइल पिक्चर या कवर फोटो, उसको आप यहाँ पास सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने के बाद आप सेव करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया आपका पेज क्रिएट। अब इसको आप और कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अंदर घुस के आप अपना यहाँ पास वेबसाइट एंटर कर सकते हो, यहाँ पास अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और कितने बिजनेस आवर्स पे आप रहते हो अवेलेबल, अपनी लोकेशन एंटर कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने पेज को सेटअप कर दोगे। पेज को सेटअप करने के बाद रेगुलर उस पेज पे 4 से 5 फ्लायर्स आपको रोज डालना है। तभी फेसबुक को लगेगा कि ये आपका जेन्युइन पेज है, ये आपका सही पेज। और पेज कुछ पुराना भी हो तो जो हमारे एड्स होते हैं वो जल्दी अप्रूव होते हैं और जल्दी चलते हैं। ठीक है, ये हुआ पेज बनाना। ये हमारा आ गया फेसबुक का होम पेज। पेज बनाना हमने सीख लिया है। अब जो भी हमारे पेजेस, अब हम उन पे एड रन कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। तो यहाँ पास आपको जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड ऑप्शंस दिख रहे हैं बहुत सारे। इसमें एक ऑप्शन है एड्स मैनेजर। यहाँ पास आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा एड्स मैनेजर का। इस एड्स मैनेजर के ऑप्शन पर आप जहाँ पास क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा इस तरह का। अगर आपने कोई एड्स बनाए हुए हैं तो ये मेरे एड्स दिख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पास क्रिएट का ऑप्शन करता हूँ, अगर आपने कोई भी एड्स नहीं बनाया है तो यहाँ पास कुछ भी नहीं दिखेगा। और मैंने बनाए हुए हैं तो ये मेरे पुराने एड्स दिख रहे हैं। मैं यहाँ पास जहाँ क्रिएट पे क्लिक करूँ अगर, तो मुझे न्यू एड बनाने का ऑप्शन फेसबुक दे रहा है। अब यहाँ पास, अब हमको किस टॉपिक के लिए ऐड जनरेट करना है वो ये पूछ रहा है। तो अपना सिंपल जो आईबीसी का टॉपिक होता है वो होता है लीड जनरेशन। हमको लीड जनरेशन, अपनी लीड लेनी है, इसलिए अपन इस ऐड को रन कर रहे हैं। नेम आप यहाँ पास डाल सकते हो, कैंपेन का नेम, जैसे कि आप आईबीसी के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आईबीसी 4.2 ऑफर, ये आपने कैंपेन नेम डाल दिया। ये एडसेट नेम भी वही रख सकते हो, चेंज करना हो तो आप कर भी सकते हो। तो अब जैसे ही आपने सब नेम्स वगैरह डाल दिए, ये आपको इंटरफेस शो होने लगा। आईबीसी 4.0 ऑफर, ये आपके तीनों नेम दिखाने लगे। यहाँ पास आपका नाम दिखाने लगा जो आपने एडसेट का नाम रखा है। अब यहाँ पास आपको कोई सी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पास आपको इस पेज पे आपको कुछ भी टच नहीं करना है। आपने नेम डाल दिया, आप नेम चेंज कर सकते हो। बाकी ना इसमें स्पेशल एड कैटेगरी में सर्च करना है ना कुछ भी। ये आपका पूरा पेज अपने आप सेट है। अब इसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ पास सबसे नीचे है राइट हैंड साइड पे। तो आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हो
तो यहाँ पास आपका आता है एड सेट का नेम, वो आपने पहले ही डाल चुके हैं तो आएगा वही, और अगर नहीं डाले हैं तो आपको डालना पड़ेगा। फिर आता है कि आपको क्या लीड किस मेथड से लेनी है, आपको ऑटोमेटेड चैट करवानी है, कॉल्स करवाना है, या फॉर्म के थ्रू लेनी है। सिंपल सीधा अपन फॉर्म के थ्रू लीड सबमिट करवाते हैं। सामने वाला व्यक्ति आएगा, अपना ऐड देखेगा, फॉर्म भरेगा, और हमारे पास उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो हम इस पे इंस्टेंट फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पास जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास जैसे कि मैंने अभी फेसबुक की पॉलिसी प्राइवेसी एक्सेप्ट करके रखी हुई है। अगर आप पहली बार ऐड बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पास लगभग इतना लंबा पेज खुलेगा, उसमें आपको जो पॉलिसीज है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ये सारी पॉलिसीज है फेसबुक की, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी अगर आप शुरुआती दौर में ऐड बना रहे हैं। अगर पहले भी आपने बनाया है तो ये एक्सेप्ट होगी, जैसे कि मेरे में एक्सेप्ट है। अब डेली बजट आपको सेट का कितना रखना है, आप अपने अनुसार रख सकते हो। आप 200 रखो कम से कम डेली बजट अपना। और एंड डेट अगर आपको सेट करनी है, जैसे कि अगर आप इवेंट के लिए ऐड बना रहे हो, जो हमारे इवेंट होते हैं फिजिकल या डिजिटल कोई भी, तो आप उसके 3 या 4 दिन पहले उसकी एंड डेट भी सेट कर सकते हो। पर अगर आप एज ए कैजुअली ऐड रन कर रहे हो तो आप कभी भी उसको बनने चालू कर सकते हो। अब यहाँ पास मेन ऑप्शन आता है कि आप ऑडियंस क्या डिसाइड करोगे। ऑडियंस सबसे पहले यहाँ इंडिया सेलेक्ट होगा, तो इंडिया आपको हटा देना है। और आपको लोकेशन जो सर्च करनी है वो है सबसे पहले तो ये लोकेशंस में अपन बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक फेसबुक कैंपेन करके एक वर्ड का डॉक्यूमेंट भी है, वो ग्रुप में डाला हुआ है, मैं फिर से भेज दूंगा। उस पर ये सारी लोकेशंस हैं कि आप कौन कौन सी जगह में अपना ऐड चलाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पास अगर लिखता हूँ दिल्ली, तो ये दिल्ली आ जाता है इंडिया में। ये सेलेक्ट हो गया हमारा। यहाँ हम ऐड रन करना चाहते हैं गुजरात में, ये आ गया गुजरात, मैंने लिख दिया। और बाकी मैंने अगर लिख दिया यहाँ पास मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, और हिमाचल प्रदेश, चल, ये मतलब जिस जिस रीजन में आपको ऐड चलाना है उस रीजन पे आप ऐड न चला सकते हो। ये 40 किलोमीटर बाय डिफॉल्ट रहता है, ये आपको 40 किलोमीटर बाय डिफॉल्ट रहने देना है। और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे आप राजस्थान पर अपना ऐड चला सकते हो। ये राजस्थान हो गया, और अपना असम में आप चला सकते हो। असम, ये पूरी लोकेशन की मेरे पास वो है वर्ड डॉक्यूमेंट, उससे आप कॉपी कर लेना बाकी सारी जो जगह होती हैं। मैं आपको कुछ जगह लिख के बता दिया हूँ, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा डॉक्यूमेंट्स। और ये आपको एज ग्रुप, आप कोशिश करो कि आप ये जो एज ग्रुप है वो जो मैं रखता हूँ वो लगभग 21-22 से लेके, और फिर यहाँ नीचे 40 के अंदर ही रखो। मैं 35-36 के आसपास रख देता हूँ। इसी एज पे जो है कन्वर्जन ज्यादा आती है, क्योंकि अगर आप 21-22 से कम के उस पे करोगे तो चांसेस कम रहते हैं, और 36 के ज्यादा में करोगे तो उनका माइंडसेट ही अलग रहता है मोस्ट केसेस में। जेंडर आप कोई भी कर सकते हो, ऑल भी कर सकते हो। मोस्टली मैं प्रेफर करूंगा आप मेन करो। उस पर जो लीड्स आती हैं, अगर आप ऑल में करते हो तो जो वुमेन्स लीड आती हैं आधी से ज्यादा उनके पास दिक्कतें रहती हैं। तो कोशिश करें कि इसको मेंस रखें। अब डिटेल टारगेटिंग, अब आप डिटेल टारगेटिंग जब करोगे तो उसमें आता है कि आप क्या क्या उसमें सेलेक्ट करोगे, किन किन लोगों को मेरा ऐड जाए। तो वो भी सारी चीजें वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप यहाँ पास सेंड कर सकते हो। स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, बिजनेस, ये बिजनेस सर्च कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर,
एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसर, और फ्रीलांसर के अलावा जॉब सीकर। मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी है वर्ड फाइल, उससे देख करके आप ऐड डिजाइन कर सकते हो। जो भी टारगेटिंग होती है उसमें पूरी ऑडियंस टारगेटिंग लिखी हुई है, उस पर पूरी टारगेटिंग लिखी हुई है, जो जो आप टारगेटिंग अपने उस पर करते हो ऑडियंस, और जो भी लोकेशन आप टारगेट करते हो, और जो भी आपको टेक्स्ट डालना है, हेडिंग डालना है फॉर्म्स वगैरह में, वो सारी उसमें दी हुई है। ये आप बहुत सारी, ये मैंने वर्क फ्रॉम होम जैसे आप डालोगे, इस तरीके से बहुत सारी आप टारगेटिंग कर सकते हो इसमें। जॉब सीकर, जॉब हंटर, एमबीए जो बंदा कर रहा है वो भी अपने अगर एम बिजनेस माइंडसेट का है तो वो हमारे कोर्स पे प्रेफर कर सकता है। इसको आप टिक करना चाहो तो कर सकते हो, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग, मतलब जो आपने टारगेटिंग की है उसके आसपास लगभग लगभग जो भी लोग सर्च कर रहे हैं कहीं भी गूगल क्रोम में या फेसबुक पर, उन लोगों तक भी मेरा ऐड जाए, तो ये रीच पीपल बियॉन्ड अपन कर सकते हैं टिक। और ऑल लैंग्वेज ठीक है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट हो गया। इस पेज पे इतना ही था, आपको टारगेटिंग करनी थी, क्या आपकी लोकेशन रहती है, डेली बजट करना था, इंस्टेंट फॉर्म करना था, और ये जो आपकी लोकेशन रहती है और जिन जिनको आप टारगेट करना चाहते हो। एज ध्यान रखें, एज आप 21 से 35 के बीच में ही रखें, तो ज्यादा अच्छी कन्वर्जन्स आती हैं, ज्यादा अच्छी लीड्स आती हैं। ये इस पेज में कुछ नहीं, इस पेज में बस इतना ही था, कॉस्ट कंट्रोल वगैरह नहीं करना है, यहाँ पास आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही अपन ने नेक्स्ट किया, नीचे जाएंगे तो ये पहले से जो दिया हुआ है ये चीज, इसको अपन डिलीट कर देंगे, ये पहले से मीडिया इसने डाल दी है। अब अपने को एक मीडिया ऐड करना है, वो अब ऐड या तो आप वीडियो पे बनाओगे या तो आप फ्लायर पे बनाओगे। आप फ्लायर पे बनाते हो तो जो लीड की कॉस्ट होती है वो कम आती है, तो जो भी लोग बिगिनिंग कर रहे हैं, जो भी लोग अभी डीएमटी करना चालू कर रहे हैं, वो फ्लायर पे ही बनाए तो उनकी लीड सस्ती आएगी। तो फ्लायर्स बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ से आप फ्लायर्स अपलोड कर सकते हो, जो भी आपके पीसी में है फ्लायर, और यहाँ पास जो आपने पहले से फ्लायर्स अपलोड किए हैं वो यहाँ पास आपको शो करते हैं। और ध्यान रखें कि जो भी आप फ्लायर, जैसे मैंने अभी ये फ्लायर सेलेक्ट किया, तो ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये इस पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। जो भी आप फ्लायर सेट कर रहे हो वो ऐसा ना हो कि किसी एमएलएम जैसा हो या डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा हो। मैंने एक बार सेट किया था, जैसे अभी आप जो फोटो देख रहे हो उस फोटो पे है कि मेरे साथ मिल करके कमाए 1 लाख से 20 लाख रुपए प्रति माह, ज्वाइन आईबीसी, सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और लाखों कमाने का मौका। अब एक बार मैंने किया था मेरे साथ जुड़ करके कमाए, तो उसने मेरा ऐड रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ एक ही मैंने फिर चेंज किया तो वो ऐड जो है एक्सेप्ट हो गया था। ये इस पे सबसे पहले तो आपको ये अपनी फोटो लगानी है जिस भी फ्लायर पे आप चाहते हो। फ्लायर आप कोशिश करो कि कैची हो, जो ऊपर की लाइन हो वो थोड़ी कैची हो, और लोग आपके तभी यहाँ पास क्लिक करेंगे, साइन अप या अप्लाई नाउ, जो भी आप अभी आगे सेट करोगे वो सब मैं आगे बताऊंगा। ये प्राइमरी टेक्स्ट आपका क्या होगा, जो भी आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पास ऊपर आपके क्या दिखाई देगा, जैसे कि ये फोटो है तो यहाँ पास ऊपर मेरे क्या दिखाई दे, फोटो के जस्ट ऊपर, तो जो टेक्स्ट आपके दिखाई देगा वो भी वर्ड फाइल में दिया हुआ है, मैं उसी से कॉपी करता हूँ। यहाँ पास मैंने वही टेक्स्ट यहाँ पर डाल दिया कि आप भी चाहते हैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना, कि आपको नौकरी की सुरक्षा की चिंता है, डैश डैश डैश, ये नीचे अपना आ गया। हेडलाइन वो भी उसी में दी हुई है, फेसबुक कैंपेन पे, रजिस्टर फॉर फ्री लाइफ चेंजिंग वेबिनार। फ्री आपको हटाना हो तो हटा सकते हो। और इसका डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, हरी नाव लिमिटेड सीड्स
सीट्स लेफ्ट। ये आप इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। अब आपको यहाँ पास साइड में प्रीव्यू दिख रहा है कि आपका ये कैसा दिखेगा फॉर्म। जैसे कि ये आपका ऐड दिख रहा है, कोई भी बंदा अगर स्क्रॉल करते हुए जा रहा है तो इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा कि आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पास आपका फ्लायर दिखेगा यहाँ पास, और नीचे दिखेगा रजिस्टर फॉर लाइफ चेंजिंग वेबिनार। तो जैसे ही कोई भी है वो नीचे साइन अप पर क्लिक करेगा तो उसके पास आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। अब आपको फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, नीचे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पास पहली चीज कि आपको अपने फॉर्म की बटन क्या रखनी है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, साइन नाउ, गेट ऑफर वगैरह वगैरह। आप अप्लाई नाउ या बुक नाउ कर सकते हो। ये जैसे ही आप लिखोगे नीचे, अगर आपने पहले से ही कोई फॉर्म बनाया है तो आपके सेव होंगे बहुत सारे फॉर्म, मेरे भी सेव्स हैं। और अगर आपको नया फॉर्म आप अगर पहली बार बना रहे हो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्रिएट फॉर्म का एक ऑप्शन है, यहाँ पास आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। आप फॉर्म का नाम दे सकते हो न्यू न्यू फॉर्म फॉर, ये मैंने फॉर्म का नाम दे दिया, ये अपने रिमाइंडर के लिए है, किसी और को ये फॉर्म नहीं, इसका नाम नहीं दिखेगा। ये फॉर्म का सबसे पहली चीज, ये जो फॉर्म टाइम टाइप यहाँ पास लिखा हुआ है ये आपका हमेशा हायर इंटेंट फॉर्म रहना चाहिए। मोर वॉल्यूम से अपने को मतलब नहीं रहता, अपना इंटेंट हायर है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पास प्रीफिल जो क्वेश्चन रहते हैं सबसे पहले तो आप उनको डिलीट करोगे, क्योंकि जो भी प्रीफिल क्वेश्चन रहते हैं उसको आप अगर लगाओगे तो जो भी सेव होगा फेसबुक में या किसी में भी, वो आपका नंबर या मोबाइल नंबर नेम वो पहले से ही फेसबुक डाल देगा। उसको बंदे को लिखना नहीं पड़ेगा, तो चांसेस आर हाई कि वो नंबर गलत हो या बेकार नंबर आ जाए। तो आप यहाँ पास सबसे पहले तो ऐड क्वेश्चन करोगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज नेम। नेम क्या है, ये ये आपने क्वेश्चन ऐड कर दिया। फिर एक और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कि आपका मोबाइल नंबर क्या है और आपकी सिटी क्या है। ये तीन क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो। मेल आईडी आपके ऊपर है, आप ऐड करो या ना करो। जितने कम क्वेश्चन होते हैं उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि लास्ट तक फॉर्म सबमिट किया जाएगा। ये जैसे कि ये क्वेश्चंस ऐड हो गई, ये तीनों क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ये इंट्रो में आप, जैसे कि मैंने इसको पहले स्किप कर दिया था, इसमें आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जो भी आपको इंट्रोडक्शन देना हो इस फॉर्म का आप उस पर लिख सकते हो। एडिशनल डिटेल्स डालना हो तो डाल सकते हो। ये क्वेश्चंस डल गए। अब प्राइवेसी पॉलिसी, अब प्राइवेसी पॉलिसी की जो लिंक है वो भी उस वर्ड डॉक्यूमेंट में दी हुई है। प्राइवेसी पॉलिसी में अपने को एक लिंक डालनी पड़ेगी, वो लिंक उसी वर्ड डॉक्यूमेंट पे दी है सबसे लास्ट पे। उस लिंक को ये यहाँ से अपन ने डाल दिया। लिंक का जो टेक्स्ट है वो बड़ा बिजनेस प्राइवेसी, अरे अरविंद सर क्या कर रहे हो आप, गोदागादी। हाँ, तो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड अपन इसको डाल सकते हैं। ये अपनी लिंक टेक्स्ट डल गई, प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक डल गया। कंप्लीशन में आपको डालना है यू आर ऑल सेट। ये यू आर ऑल सेट आपका दिखाई देगा, ये पहले से ही डाला होगा। और डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो आवर आवर टीम विल कांटेक्ट यू वेरी
soon. Our team will contact you very soon. Call now for instant. Call now for instant इंक्वायरी। अब उसने सामने वाले जो भी आपका कस्टमर है उसने फॉर्म आपका फिल कर दिया, अब उसको ये आ गया, अब आपका सब सेट है, आपने पूरा फॉर्म भर दिया है। अगर आप इंस्टेंट इंक्वायरी चाहते हो, तुरंत इंक्वायरी चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पास आपको कॉल बिजनेस का ऑप्शन चूज करना है। कॉल टू एक्शन एक बटन होगी, उस पर आपको लिखना है कॉल नाउ फॉर इंस्टेंट इंक्वायरी। ये आपने फिल कर दिया यहाँ पास, तो अगर उसको वेट करना होगा तो फिर अपन कॉल कर लेंगे, और वो आपको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पास आपको अपना नंबर डालना है, इंडिया का कोड होता है 91, अपन यहाँ पास 91 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पास ये जैसे कि मैं अपना नंबर डालता हूँ, आप यहाँ पास अपना नंबर ऐड करोगे, और ये आपका फॉर्म बन गया। इस तरीके से फॉर्म टाइप आपका हायर इंटेंट, एक बार मैं रिपीट कर दूं, इंट्रो आप डाल सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर क्वेश्चंस जो आपको डालने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रीफिल क्वेश्चन आपको डिलीट कर देने हैं, खुद से शॉर्ट क्वेश्चन डालने हैं, नेम, मोबाइल नंबर और सिटी। और यहाँ पास नीचे प्राइवेसी पॉलिसी में बड़ा बिजनेस की प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक है जो कि दी हुई है वर्ड फाइल पे, और कंप्लीशन पे आप कॉल नाउ फॉर इंस्टेंट इंक्वायरी डाल सकते हो, थैंक यू आर ऑल सेट। ये सारी चीजें आपने डाल दी, आपको फॉर्म पब्लिश कर देना है। ये आप इंट्रो में डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। ये जैसे कि आपने यहाँ पास डिस्क्रिप्शन लिख दिया इसका, मैं ये लिखना भूल गया था। ये आपका फॉर्म हो गया पब्लिश। ये जैसे मेरा एक नया और फॉर्म दिखाने लगा। आप जितने भी फॉर्म बनाओगे यहाँ पास आपको दिखेगा, आप कोई भी अपना फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो ऐड बनाते समय। फिर यहाँ पास जैसे ही आप नीचे जाओगे, फिर नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीजें हो गई। ऊपर सिर्फ इस पेज पर सिर्फ आपको ये हेडलाइन डालनी है, इसकी ये हेडलाइन डालनी है, ये डिस्क्रिप्शन डालना है, हरि नाउ, और ये अप्लाई नाउ की बटन लगानी है, फॉर्म बनाना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट पेज पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना नाम लिखना है, आपके ऐड का नाम। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, सेकंड पेज पर आपको अपना कॉस्ट सेट करना है कि डेली आपका बजट क्या रहेगा, और अपनी लोकेशन टारगेट करनी है, और मैन या वुमेन जेंडर टारगेट करना है, और एज टारगेट करनी है। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट या बिहेवियर होते हैं या प्रोफेशन होता है वो आप टारगेट करोगे कि आपको कैसे लोग चाहिए। और इस पेज पे फिर सेकंड पेज पे बस इतना ही करना है आपको। जैसे भी आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पास नीचे ये यहाँ पास आपको अपना वो डालना है, जो भी फ्लायर या वीडियो, फ्लायर भी आप डाल सकते हो, वीडियो भी आप डाल सकते हो। फ्लायर पे जो लीड की कॉस्ट होती है वो ज्यादा सस्ती आती है। और यहाँ पास अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो यहाँ पास आप उसको ऐड कर सकते हो, वो एक ही कॉस्ट पर फेसबुक या इंस्टा दोनों पर आपके ऐड चलाएगा। फिर नीचे जाके आपको यहाँ पास प्राइमरी टेक्स्ट करना है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, अप्लाई नाउ और फॉर्म क्रिएट करना है। बस ये हुआ, ये ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इसको यहाँ पास अपन ने पब्लिश कर दिया। अब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, लीड की कॉस्ट देखते जाओगे, उस तरीके से आपको अंदाजा लगता जाएगा कि कौन सा ऐड मेरी आईडी में अच्छा चल रहा है, किस पे मेरी लीड कॉस्ट कम आ रही है। ये सारी चीजें आपको पता चलती जाएंगी। ये मैंने क्रॉस कर दिया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पास मेरा ऐड क्रिएट हो चुका है, IBC 4.0 ऑफर करके जो मैंने ऐड पब्लिश किया था। अब ऐड चल गया। अब ऐड 24 घंटे तक तो पहले रिव्यू में जाएगा, 24 घंटे के पहले पहले आपका रिव्यू जो है वो फाइनल हो जाएगा और आपका ऐड रन होना चालू हो जाएगा। अब बात आती है कि ऐड से लीड तो आ गई, अब उसको डाउनलोड कैसे करें। तो यहाँ पास आप देख रहे हो 3 सेक्शंस हैं, ऐड कैंपेन्स, एक सेकेंड, यहाँ पास 3 सेक्शंस हैं, कैंपेन्स, एड सेट्स और ये एड्स। तो इनमें से आपको लास्ट वाला जो है एड्स जो है, उस पर आप जब क्लिक करोगे, इस तरीके से जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पास आपकी जो भी लीड्स आई हैं वो दिखा देगा। जैसे मेरे ये फेसबुक एड से लगभग 63 लीड आई हैं, तो इसको अपन ऑन फेसबुक लीड्स पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पास हमने क्लिक किया, ये डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। यहाँ पास जैसे हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं,
एक्सेल फाइल या CSV फाइल किसी पर भी हम अपनी लीड्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल पर ज़्यादा सही रहती है। ये मैंने एक्सेल पर डाउनलोड की। यहाँ पास मेरी लीड्स आ जाती है। यहाँ पास जब आप यस को क्लिक करोगे तो वो लीड्स दिखाना शो कर देगा। अब आपको पेमेंट कहाँ से करनी है, मतलब जो भी आप ऐड चला रहे हो उस पर पहले ये फेसबुक का ऐड अकाउंट होता है, उस पर आप अपने फंड ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पास बगल में सेटिंग्स पर जाओगे, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पास होम बना है, उसके नीचे ये 3 लाइन बनी हुई है यहाँ पास ऑल टूल्स करके। यहाँ पास जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पास ऑप्शन आएगा बिलिंग का। जहाँ पास आप बिलिंग में जब क्लिक करोगे बड़ा बिजनेस। तो जैसे ही आपने ये बिलिंग पर क्लिक किया, ये अकाउंट आने लगा है। आज तक जितने भी मैंने फंड इस पे डाले हैं फेसबुक ऐड पर। और यहाँ ऐड फंड्स में आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पास आप अपने फेसबुक ऐड पर फंड डाल सकते हो, कितना रुपए आपको डालना है। आप 500, 800, 1000 जितना भी आपको डालना है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग किसी से भी अपने फंड को ऐड कर सकते हो। और जो भी आप एड रन करते हो, अगर आप 5,000 से ऊपर का एड रन करते हो तो आपको 50% का रीइंबर्समेंट है। और अगर आप 5,000 से नीचे करते हो तो 25% तक का रीइंबर्समेंट देवेंद्र सर दे देते हैं। अभी इस पे किसी को डाउट है क्या कोई? अनुराग सर, कोई डाउट है क्या? पहले जो ऐड चलाते हैं तो उसका लीड डाउनलोड कर सकते हैं बाद में उसका। हाँ, कर सकते हैं। जैसे पहले आपने एक बार भी कर ली है, तब भी आप जितनी बार आप करना चाहो वो लीड डाउनलोड आप कर सकते हो। और कोई डाउट किसी का?